कोई जाना चाहता है तो जाने दो। अब जबरदस्ती तो रिश्ते निभाए नहीं जा सकते। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। अंदाज बदल के बोलने से बहुत कुछ टूट जाता है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है ना, तो एक बात याद रखना कि तुम्हारे यहाँ रोने से ना किसी को फर्क पड़ा है, ना किसी को फर्क पड़ेगा। हर शख्स अपनी लाइफ में उस शख्स को ढूंढ रहा है जो बिना कुछ कहे आपकी हर बात समझ जाए। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से न जाने कितने रिश्तों को गंवा देते हैं, और निभाने वाला आपकी 1000 गलतियों के बाद भी आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और जिसको जाना ही है वो आपकी एक छोटी सी गलती पर भी आपका साथ नहीं देगा। कभी कभी बहुत कुछ कहने को दिल करता है, मगर जब देखती हूं कि यहाँ आखिर सुनने वाला कौन है। प्यार, ये हमारी जिंदगी के सबसे कीमती तोहफे होते हैं, इसलिए सस्ते लोगों से कभी इनकी उम्मीद मत करना। दुख इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। जब साथ रहता है तो बहुत सारे सबक दिखाता है, और जब छोड़कर जाता है तो हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाकर जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सह लेते हैं, लेकिन किसी से कहते नहीं हैं। विश्वास करके इंसान खुश तो सबके सामने रहता है, मगर वो इंसान जब उसका भरोसा टूटता है तो वो अकेले में रोता है, ना कि सबके सामने। डर लगता है उन लोगों से जिन लोगों के दिल में दिल नहीं बल्कि दिमाग होता है। मतलब खत्म होने पर हर इंसान को रंग बदलते देखा है। मेरे दिल ने भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये अलग बात है कि मुझे साबित करना नहीं आया। देर से बोला गया सच कभी कभी झूठ के बराबर हो ही जाता है। कुछ लोग जब कह नहीं पाते अपने मन की बात तो बस रो दिया करते हैं। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। जो आज आपका है जरूरी नहीं कि कल भी वो आपका ही रहे, आपके साथ ही रहे। इसलिए जो आज आपके पास है उसकी कदर करना सीखो। अच्छा वक्त अच्छी यादें लाता है, और बुरा वक्त हमारी जिंदगी में सबक लेकर आता है। इंसान के चेहरे पे कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब कोई हो नहीं सकता। जो तुम्हारे साथ दिल से बात करता हो उसे कभी दिमाग से जवाब देने का पाप मत करना। वक्त तो कितना भी परेशान कर ले हमें, मगर याद रख किसी मोड़ पर तुझे बदल कर ही छोड़ेंगे। एक झूठा और धोखेबाज इंसान एक ईमानदार और सच्चे इंसान का साथ कभी निभा नहीं सकता। कौन पूरी तरह काबिल है और कौन पूरी तरह पूरा है, हर एक शख्स कहीं ना कहीं अधूरा है। दिल 1000 बार चीखे चिल्लाने दो। जिसके कानों तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती उसे अपनी जिंदगी से जाने दो। यदि कोई तुमसे सचमुच तुम्हारे दिल से जुड़ेगा तो वो तुम्हें सारी कमियों के साथ कबूल करेगा। आज किसी का भला करते रहो, और फिर होता ये है कि वो आपको बेवकूफ समझने लगता है। पुराने लोग भावुक थे तो रिश्ते संभलते थे, बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए तो रिश्तों का फायदा उठाना आ गया। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, अगर फायदा है तो ही रिश्ता बनेगा। गुजरे वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया। जो हमारा नहीं था उसके पास जाना
हमने भी छोड़ दिया। अक्सर हमारे खास रिश्ते उस वक्त नजर नहीं आते जब हमें उनकी खास जरूरत होती है। तन, मन और धन से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया बहुत सताती है। इस दुनिया में कभी कभी लगता है कि अजनबी बनकर ही रहना ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ अपना बनाकर बहुत तकलीफ देते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर वो आपके दुख में आपके साथ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोगों का खास होता है। किसी के करीब जाओ तो ही पता चलता है कि वो हमसे कितना दूर है। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें मौत से भी बदतर होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, और अगर जिंदगी सिखाने पर आती है तो नींदें उड़ जाती हैं। वक्त का तो काम है गुजरना, गुजर ही जाता है। वक्त बुरा है तो सब्र करो, और अच्छा है तो शुक्र करो। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वो हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। क्यों ना 7 फेरों को कम कर दिया जाए, बस जितने निभा सके उतने ही कर दिया जाए। कभी कभी किसी के लफ्ज हमें इस कदर चुभ जाते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई हम इतने बुरे हैं। रिश्तों का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे के लिए बोझ हो जाता है। तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा के लिए याद रहते हैं। आज मैंने सीखा, सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुले दिमाग का हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब है कि खुद की नजरों में गिर जाना। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। कभी कभी इंसान वाकई थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयां देते देते और अपनों को मनाते मनाते। बहुत बेबस हो जाता है उस वक्त इंसान जब वो किसी को खो भी नहीं सकता और उसका कभी हो भी नहीं सकता। जरूरी नहीं कि हर शिकायत शब्दों में ही बयां की जाए। कुछ नाराजगियां चुप रहकर भी जताई जाती हैं। किसी के लिए समर्पण करना उतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो ऐसे इंसान को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दरवाजा कहता है कि अतिथि का स्वागत करो। घड़ी कहती है कि काल के चक्र को पहचानो। मंदिर कहता है कि हर जगह भगवान का स्मरण रखो। छत कहती है कि उच्च विचार रखो और ऊंची आकांक्षा रखो। लेकिन जमीन कहती है कि कहीं भी रहो, सिर्फ अपने पैर मुझ पर रहने दो। अगर वक्त बुरा हो जाता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा की विपरीत दिशा में तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। जिंदगी में शांति चाहिए तो हर मुद्दे पर भटकने से अच्छा है कि पहले सामने वाले की पूरी बकवास सुन लें। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें ये तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या पूरी की पूरी किताब बंद करनी है। दूसरों को महंगा करोगे
तो यकीन मानना एक दिन खुद सस्ते हो जाओगे। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कि कौन कैसा है। वक्त पर ये नजर आ ही जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर सबका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। गलत को गलत कहने की अगर आप में ताकत नहीं है तो यकीनन आपकी सारी काबिलियत बेकार है, आपकी सारी प्रतिभा बेकार है। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम अपने काम से मतलब रखना है। लोग यही सोचते रह जाएंगे कि इसे ऐसा क्या पता है जो ये इतना खुश रहता है। अपनी जिंदगी में दो तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना, एक व्यस्त इंसान और दूसरा घमंडी इंसान। क्योंकि व्यस्त लोग अपनी मर्जी से आपसे बात करेंगे और घमंडी अपने मतलब से ही आपको याद करेंगे। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी होते हो, लोग आपके पास तब आते हैं जब वो दुखी होते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में नीम के पत्तों के जैसे होते हैं। वो भले ही कड़वे होते हैं लेकिन उनके फायदे बहुत होते हैं। इंसान के 90% दुख सिर्फ इस वजह से होते हैं कि दूसरा इंसान खुश क्यों है। कड़वा है मगर सच है। आप अगर किसी व्यक्ति को सुधारना चाहोगे तो वो आपका उतना ही बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जब दर्द और कड़वी बोली आपको दोनों ही चीजें मीठी लगने लगे तो समझ लेना कि आपने जीना सीख लिया है। 4 दिन बाज के ना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। सोच का फर्क इतना होता है कि कोई सोचता है कि समस्याएं उसको कमजोर बना रही हैं और कोई सोचता है कि समस्याएं उसे मजबूत बना रही हैं। जो लोग सबसे अच्छी सलाह देते हैं वो आमतौर पर सबसे अधिक समस्या में घिरे रहते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं होता, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत जरूरी होता है। जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा उतनी ही शानदार आपकी जीत होगी। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान ही ऐसा है जो सिर्फ मौका देखकर रंग बदलता है। चाय दूसरी ऐसी चीज है जिससे आंखें खुलती हैं। धोखा अभी भी पहले नंबर पर ही है। जब किस्मत बदलती है तब गैरों से ज्यादा अपनों को बुरा लगता है। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो। मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूत, वर्तमान और भविष्य सब मिट्टी से बना हो, उसमें घमंड और गर्मी किस बात की होगी। आज इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी उठ जाऊं तो यही लोग मुझे जीने भी ना देंगे। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। कौन कब किसका और कितना अपना है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें वक्त बताता है। गलतियां भी होंगी और हमें गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। जो लोग आपकी हर बात पर वाह वाह करते हैं, यकीन मानना वही लोग आपकी जिंदगी तबाह करते हैं। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है।
लोगों की बातों में मत आया करो, क्योंकि लोग कभी भी आपको वो कहानी नहीं सुनाएंगे जिसमें वो खुद गद्दार हों। कोई हमारा बुरा करे ये उसका अपना कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपनापन नहीं देते। कभी कभी लगता है कि काश हमारी जिंदगी की परेशानियां भी व्हाट्सएप के स्टेटस जैसी होती, 24 घंटे के बाद खुद ही खत्म हो जाती। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हत्था ना होता। अगर आप सही हो तो आपको कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। जरूरी नहीं कि सबकी नजरों में हम अच्छे ही बनकर रहें। कुछ लोगों की नजरों में खटकने का मजा भी कुछ और ही है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। काश कोई ऐसा होता कि जो हमारी तकलीफों को बिना बताए समझ जाता। खेल सारे खेलना, मगर किसी की भावना से कभी मत खेलना। चुभ जाती हैं बातें कभी, तो कभी लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी का किस्सा ही कुछ ऐसा है, यहाँ हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। जब कोई आंख में धूल झोंकता है तो हकीकत में पहले से बेहतर दिखने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ सही होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। वो वक्त इंसान के लिए बहुत भारी होता है जब दिल में कोई परेशानी लेकर दूसरों के सामने हमें मुस्कुराने का बहाना या मुस्कुराना पड़ता है। हम आईना है, आईना ही रहेंगे। फिक्र तो वो करें जिनकी शक्ल में कुछ और दिल और दिमाग में कुछ और होता है। एक बात समझ नहीं आती कि जब लोग गंदे कपड़े पहनने में शर्म करते हैं तो लोग अपने गंदे विचारों से शर्म क्यों नहीं करते। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और ना ही पानी। ये हकीकत है कि हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह विश्वास करते हैं और वो हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे हैं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र तो उन्हें करनी चाहिए जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं और हकीकत में वो लोग होते कुछ और ही हैं। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना कि वो अंदर से टूट चुका है। जो दिल का सच्चा होगा वो झगड़ा चाहे रोज करे, लेकिन आपको छोड़कर वो कभी नहीं जाएगा। और जो आपको छोड़कर जाएगा वो आपके साथ कितने भी अपनेपन का नाटक कर ले, वो आपका साथ कभी नहीं देता। कितना अजीब होता है उनके साथ रहना जो आपके साथ तो रहते हैं मगर कभी आपका भला नहीं चाहते, आपको खुश नहीं देख सकते। और सबसे अजीब तो ये है कि आपको ये सब मालूम होता है फिर भी आप उनके साथ रहते हैं।
मुझ में लाख बुराइयां सही, लेकिन मुझ में एक खूबी भी है। मैं कभी भी किसी से भी मतलब के लिए रिश्ता नहीं बनाती। बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ बोलकर किसी का भरोसा कभी मत तोड़ना। एक जैसी ही होती हैं माचिस की तिलियां, कुछ दिए जलाने के काम आती हैं तो कुछ लोगों के घर। जिसको याद करके आप रो रहे हो, वो किसी और को खुश रखने में व्यस्त है। समय जब न्याय करता है तो याद रखना कि गवाहों की जरूरत नहीं होती। इज्जत हमेशा ईमानदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है, वो दूसरों को इज्जत भला क्या देंगे। जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्छल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ सारा पुण्य कब खत्म हो जाए ये पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर इंसान उसी तरह बर्बाद हो जाता है जिस तरह एक राजा को भीख मांगनी पड़ जाए। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो खुद आप उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ, क्योंकि वक्त अगर आपको दूर करेगा तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। जरूरी नहीं कि हर शिकायत शब्दों से ही की जाए। कुछ नाराजगियां चुप रहकर भी जताई जाती हैं। रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझ पाते हैं क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। किसी का साथ छोड़ने से पहले ये जरूर सोचना कि आज तक आप उसके साथ क्यों थे। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर यकीन मानना मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गंवाया है। ये शिकायत नहीं बल्कि तजुर्बा है मेरा कि कदर करने वालों को कदर नहीं मिलती। हमेशा शांत रहें। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक तो बात करने के लिए इंतजार कर रहा होता है और दूसरे को परवाह नहीं होती। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। एक छोटा सा शब्द है विश्वास, जिसको पढ़ने में 1 सेकंड लगता है, सोचने में 1 मिनट लगता है, समझने में शायद दिन लगता है और साबित करने में आपकी पूरी जिंदगी लग जाती है। मैं मतलबी नहीं जो साथ रहने वालों को धोखा दे दूं, बस मुझे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। जहां सम्मान ना हो वो प्रेम बेकार है, जहां संवाद ना हो वो संबंध बेकार है, और जहां विश्वास ना हो वहां आगे बढ़कर उस रिश्ते को निभाना भी बिल्कुल बेकार है। याद रखना कि अगर कोई इंसान तुम्हें अपने बुरे वक्त में याद करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दीपक को तभी याद किया जाता है जब इंसान अंधेरे में होता है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुश नसीब को ही मिलता है। दूसरों के घर जाकर पंचायती वही लोग करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। गलती को माफ करना गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें
लेकिन किसी का विश्वास गलती से भी ना टूटे, क्योंकि माफ करना फिर भी आसान होता है, पर भूलना और फिर विश्वास करना असंभव होता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है तो तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कबाड़े की। जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन अगर खुश रहना है तो इस जमाने में किसी से भी भूल कर कोई उम्मीद मत रखना। अगर उम्मीद रखनी है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान से रखना। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना रखना। मन का स्वभाव होता है कि वो हमेशा चलता रहता है। वो कभी एक जगह या एक ध्यान में स्थिर नहीं रह सकता। मन को स्थिर करने का सबसे सही तरीका यही है कि उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वह कभी परमात्मा से भी प्रेम नहीं कर सकता। संबंध बहुत ही अनमोल चीज होती है। इसकी हर किसी से उम्मीद मत किया करो, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो दिल का और दिल में भावनाओं का सही मोल जानते हों। जहां हमारी शक्तियां खत्म होने लगती हैं, वहीं से उस मुरली वाले की शक्ति शुरू हो जाती है। वर्तमान से सुख लेने की कोशिश किया करो। जो है आज है, अभी इस पल में है। भविष्य की कभी चिंता मत किया करो। जानते हो क्यों? क्योंकि भविष्य बहुत कपटी होता है। केवल वो हमें आश्वासन देता है, गारंटी कुछ नहीं। समय और धैर्य वो दो हीरे मोती हैं जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को बहुत ही आसानी से हासिल कर लेता है। जब आप ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि उस ऊपर वाले ने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है, आपकी नजरों में होती है। किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल भी लुभाता है, तो किसी को चांद में भी दाग ही नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल कर्म के अधिकारी हो। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, उसके फल की चिंता मत करो, वो नियति तुम्हें समय आने पर खुद देगी। हमने कभी भगवान को नहीं देखा, फिर भी हमारा विश्वास भगवान पर अटूट है। हम मानते हैं कि वही सर्वोच्च सत्ता है जो दुनिया को चला रहा है। बिना उसकी मर्जी के मजाल है जो पेड़ का एक पत्ता भी हिल जाए। तो हम और आपकी तो औकात ही क्या है। और भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि अगर हमें अच्छे दिन देखने हैं तो उसके लिए हमें पहले बुरे वक्त को भी फेस करना पड़ता है। इसलिए जब भी बुरा वक्त आता है तो निराश ना हो, बल्कि ये सोचें कि वो आपको बहुत अच्छा कुछ समय दिखाने वाला है। भक्ति करने से हमारे दोष खत्म होने लगते हैं और हम उस प्रभु के धीरे धीरे निकट जाने लगते हैं। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो, और इस धरती पर कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी समस्या भी नहीं है जिसका समाधान ना हो। निर्बलता अवश्य ईश्वर ही देते हैं, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्धारित करता है। को जीवन में कामयाबी का एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगी। आप बस भगवान को, उस मुरलीधर को अपना मित्र बना लो और फिर देखो कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण, मुझे अक्ल बस उतनी देना मेरे मालिक कि कभी दखल ना करूं तेरी रजा में। प्रेम कोई करने की चीज नहीं है,
प्रेम तो वो फीलिंग है जो हर किसी के लिए नहीं आती, और जिसके लिए एक बार भी आ जाए तो जिंदगी भर नहीं जाती। आप दुनिया पर भरोसा करते हैं, लेकिन दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन उस दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा आपका कभी नहीं टूट सकता। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि हर महान व्यक्ति दूसरों से ज्यादा खुद के साथ ज्यादा बातें करना पसंद करता है। सम्मान सबका करें, ये आपके संस्कार हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखकर, ये क्योंकि आत्मसम्मान आपका अधिकार है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। किसी के लिए जरूरत से ज्यादा आप उपलब्ध रहोगे तो उसकी दृष्टि में आपकी कोई कीमत ही नहीं बचेगी। सुख और दुख अपने ही नसीब से हमें मिलते हैं। अमीरी गरीबी से इनका कोई लेना देना नहीं होता। आपने भी देखा होगा कि सड़क पर, फुटपाथ पर रहने वाले लोग भी कई बार हमें बहुत खुश नजर आते हैं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत के धनी लोग झोपड़ी में भी खुश रहते हैं। और सच बात कहूं तो श्री कृष्ण के प्रेम में रोने का जो आनंद है वो संसार में हंसने से भी नहीं मिल सकता। कुछ संबंधों का कोई विकल्प नहीं हुआ करता, बस उन संबंधों के खत्म होने से व्यक्ति के जीवन में जो खालीपन आ जाता है वो कभी नहीं भर सकता। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी कभी मत करना। आपके जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग अक्सर जल्दी उजड़ जाया करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही हमें दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने की भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। ईश्वर की शरण में अगर आप निस्वार्थ भाव से जाएंगे तो आपको क्या चाहिए ये उन्हें खुद पता चल जाएगा। एक बार एक अंधे आदमी को मंदिर में आया देखकर चारों तरफ के लोग उस पर जोर जोर से हंसने लगे। वो लोग उनसे कहने लगे कि तुम अंधे हो, तुम देख नहीं सकते, फिर तुम मंदिर में दर्शन के लिए क्यों आए हो? तो अंधे व्यक्ति ने हंसकर बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बोला कि क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं अपने भगवान के दर्शन नहीं कर सकता तो कम से कम मेरे भगवान तो मुझे देख ही लेंगे। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, तुम मेरी तलाश करो, फिर मैं खुद तुम्हें अपने आप ढूंढ लूंगा। यदि मन श्री कृष्ण को याद करे तो समझ लेना ये आपका सौभाग्य है, और अगर आपका मन श्री कृष्ण को याद नहीं करता तो मैं इसी को दुर्भाग्य का नाम दूंगी। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला इंसान अपना मुकदमा मुफ्त में खुद ही जीत लेता है। हर अच्छे बुरे समय के जाने का भी एक तय समय होता है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, उसे बदलना ही पड़ता है। तेरी रहमतों का ही असर है मेरे कान्हा, जहां भी जाती हूँ सब राधे राधे ही कहते हैं। कभी उन चीजों के बारे में मत सोचो जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखो जो बिना प्रार्थना के भगवान ने खुद हमें दी है। एक बात हमेशा याद रखना, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी खुद आगे नहीं बढ़ सकता। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं और अगले पल की खबर तक नहीं है। एक बार राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा
कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक मनमोहनी प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि जहां मतलब होता है वहां प्यार हो ही नहीं सकता। गलत नहीं होते वक्त के फैसले, बस सही साबित होने में कभी कभी वक्त लग जाता है। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको यकीन मानिए कोई गिरा नहीं सकता। गीता में लिखा है कि मूर्खों को कभी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। छोड़कर सारे सुख वो त्याग का प्रमाण बने, अपने पथ पर ही वो चले, तब जाकर वो राम जी से श्री राम बने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को उसके ये 5 गुण बर्बाद कर डालते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और आलस्य। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने में आनंद लेना सीखें। अगर कोई व्यक्ति अच्छे विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने सगे ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज कलयुग में भी यही सत्य है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर इंसान का भाग्य नष्ट होने लगता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमें ये एहसास होने लगता है कि हमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये सोचने में, उन लोगों की चिंता करने में गंवा दिया जिन लोगों के लिए हमारी कोई महत्व ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू बस सब्र रखना सीख, जो तेरा है वो तुझे मिलकर ही रहेगा, क्योंकि किसी की किस्मत कभी कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। कोई आपसे धन दौलत लूट सकता है, लेकिन जो आपकी नसीब में ऊपर वाले ने लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, इसे बस प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। बदला लेने के लिए कभी मत सोचो, बस आराम से बैठो और इंतजार करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी जरूर बुरा होगा। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, और इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान की वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। इंसान का असली चेहरा उसका व्यवहार, उसका चरित्र ही बताता है। मन के सारे राज अपने कभी किसी को मत बोलना, क्योंकि आज जो आपका मित्र है वो कब आपका शत्रु बन जाए ये कोई नहीं जानता। मनुष्य किसी चीज के पीछे जितना भागता है, वो मनुष्य से वो चीज उतनी ही दूर भागती है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं। उन्हें ढूंढो मत, उन्हें सिर्फ पहचानने की कोशिश करो। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, तब उस इंसान का बदला मुरली वाले श्री कृष्ण कन्हैया स्वयं लेते हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस लगी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो वो अच्छा नहीं है, बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि आपने उसमें अच्छाई देखी है। आपका नजरिया अच्छा है, आपका दृष्टिकोण अच्छा है। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदाई होता है लोगों का झूठा लगाव, जिसकी हम पहचान बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दुख और दर्द
यकीन मानिए कोई और समझ ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भरोसे हैं मैं उन्हें कभी डूबने नहीं देता। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान तय करते हैं। आपको डुबाने का प्रयास कुछ ऐसे ही लोग करेंगे जिन्हें तैरना खुद आपने सिखाया होगा। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं उन्हें निसंदेह अनंत सुख की प्राप्ति होती है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का मौका भी जरूर देंगे। प्रभु कहते हैं कि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी जरूर होगा। इस बात पर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर आपका पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करते। कर्मों का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर परमात्मा ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज्यादा जो आपका जीवन दिया है वो कहीं ज्यादा कीमती है। आपका जीवन अनमोल है। इसे खराब ना करें। इसे फालतू की चिंताओं में और व्यर्थ की समस्याओं में उलझे रहकर बर्बाद बिल्कुल ना करें। हरे कृष्ण का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण में अपनी आस्था और विश्वास रखें। देखेंगे कि सफलता खुद आपके कदम चूमने आएगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन पाएं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।